हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र श्री मल्लिका अर्जुन धाम में, जो स्थित है दक्षिण भारत के श्री शैलम पर्वत पर। यहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव दोनों ज्योतिर्लिंग और शक्ति के रूप में विराजमान है। मल्लिका अर्जुन में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी है और माता पार्वती का एक शक्ति पीठ भी है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आप स्पर्श दर्शन कर सकते हो, यानी आप स्वयं शिवलिंग का स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें हाथ लगा सकते हैं, उन्हें जल चढ़ा सकते हैं, उन्हें छूकर उनको फील कर सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको दर्शन से जुड़ी हुई जानकारियाँ देने का पूरा प्रयास करूँगी, जैसे कि यहाँ पर अति शीघ्र दर्शन, फ्री दर्शन और स्पर्श दर्शन किस तरह होते हैं, क्या क्या यहाँ पर चार्जेस है, ड्रेस कोड यहाँ पर क्या है, किस टाइम दर्शन करना सही रहता है, कौन सी लाइन में लगे ताकि भगवान यहाँ पर भोलेनाथ को स्वामी बोला जाता है, तो स्वामी के दर्शन आप नज़दीक से और अच्छे से कर सकें। दर्शन में कितना समय लगेगा, आप फ्री में दर्शन करें या अतिशीघ्र के दर्शन करें, तो ये सारी जितनी भी जानकारियां हैं ये मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर कोई जानकारी कुछ छूट जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हर महादेव, जय श्री शंभू। दोस्तों, जैसे ही अब सुबह हुई है तो अभी करीब 6 बज रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पर, कंटिन्यू बारिश हो रही थी 4-5 दिन से। वैसे तो बहुत गर्म रहता है लेकिन अभी बारिश है तो बहुत अच्छा मौसम है। तो महादेव की कृपा ही रही है हमारे ऊपर कि उन्होंने इतना अच्छा मौसम रखा हमारे लिए। अभी सुबह हो गए, दर्शन के लिए जा रहे हैं। और ये हमारा होटल है, ये मतलब रूम है, इसमें हमारा बहुत अच्छे यहाँ पर फैसिलिटी है। खाने पीने का भी यहीं है, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो एक व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ हम ठहरे हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी है जहाँ हम ठहरे हैं और यहाँ से रूम है। ये बाहर का व्यू है, कुछ इस तरह है ये। और ये इधर भी हैं रूम्स सेम प्रॉपर्टी के। मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है। स्पर्श दर्शन तभी से शुरू हो जाते हैं। स्पर्श दर्शन के लिए, अति शीघ्र दर्शन के लिए और शीघ्र दर्शन के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग कराकर चले। तो दोस्तों, जैसे अब हम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो मोबाइल, पर्स, अब हमें कुछ नहीं लेके जाना। यहाँ से शीघ्र दर्शन की टिकट मिलेगी, 150 की है और एक है 300 की। डिस्टेंस उसके ऊपर मैटर करता है, जैसे आप 150 के लोग थोड़ा पीछे से और 300 के लोग थोड़े से और आगे से। और स्पर्श दर्शन तो ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं। और अगर आप फ्री में दर्शन करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। तो अब हम करेंगे कि कितने वाले करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। 150 वाले करेंगे या 300 वाले, और कितने डिस्टेंस पे होगा, मोबाइल यहीं जमा हो जाएगा। अब इसके बाद आपको सारी जानकारी देंगे, एक बार व्यू देख लो। चलिए जानते हैं उस लीला को जो महादेव ने यहाँ रची थी, जिसके कारण उन्हें मल्लिका अर्जुन के रूप में पूजा जाने लगा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय के विवाह का समय आया। दोनों में पहले विवाह कौन करेगा, इसको लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। माता पिता शिव और पार्वती ने शर्त रखी कि पहले जो भी इन दोनों में से तीनों लोगों का चक्कर लगाकर वापस लौटेगा, उसी का विवाह पहले हो जाएगा। कार्तिकेय जी ने तत्काल अपना वाहन मोर निकाला और यात्रा पर निकल पड़े। वहीं श्री गणेश जी ने अपनी बुद्धि दिखाई और अपने माता पिता शिव और पार्वती की 3 परिक्रमा कर ली और कहा कि मेरे लिए आप दोनों ही तीनों लोग हैं। उनकी इस बात से प्रसन्न होकर शिव और पार्वती ने गणेश जी का विवाह पहले करवा दिया। जब कार्तिकेय जी वापस लौटे और सच्चाई जानी तो उन्हें बहुत क्रोध आया और क्रोध में वो कृंचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र को मनाने के लिए जहाँ भगवान कार्तिकेय तपस्या कर रहे थे, वहाँ स्वयं मल्लिका अर्जुन के रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती भ्रमरांबा के रूप में प्रकट हुई। यह देखकर देवताओं और ऋषि मुनियों ने वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। वही स्थान आज मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। मल्लिका मतलब माता पार्वती और अर्जुन मतलब भगवान शिव, अर्थात वह जगह जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती एक ही शिवलिंग में पूजे जाते हैं। से आपको टिकट मिलेगी, ये है 150 वाली लाइन और उधर 300 वाली लाइन है।
और यहाँ पर आपका जितना भी ज़रूरी सामान है आप यहाँ पर पर्स लेके आओगे और फ़ोन लेके आओगे तो ये यहाँ पर जमा हो जाएगा। बैग है वो जमा हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हम मोबाइल लेके आए हैं और पैसे हम पॉकेट में रखेंगे तो हम यहाँ मोबाइल अपने डिपॉजिट करेंगे। और मैंने गजरे लगा लिए हैं, साड़ी पहन ली है, पूरा यहाँ पर लुक ले लिया है। देखो वैसे गजरा लगाना कोई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आप ना यहाँ के वाइब्स में मिक्स हो जाते हो। और ना गजरा मैंने जब बालों में लगाया ना तो उससे पता चल रहा है आपका ना मतलब खुशबू हर टाइम आपके आसपास एक अच्छी सी खुशबू रहती है, तो आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छा फील करता है। पॉजिटिव वाइब्स एक तरह से आपके चारों तरफ बनी रहती है। मुझे लग रहा है कि साउथ में जैसे गर्मी ज़्यादा रहती है तो लेडीज़ ज़्यादा गुस्सा ना करें, तो उनका मतलब खुशबू से उनका माइंड थोड़ा रिलैक्स रहे। तो ये है भाई, हाँ ये हम गर्मी जब दिल्ली में रहेंगी ना तो वहाँ भी जलाना चाहिए, गजरा लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत गर्मी रहती है। तो ये लगाएंगे अब हम गजरे दिल्ली में भी। 30 रुपीज़ का एक गजरा दिया है, वो घर में बना लेते होंगे ना जो डेली लगाते हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं सब लोग। सेब गजरा सबने लगाया हुआ है और धोती लुंगी यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस और साड़ी। तो ये देखो ये स्पर्श दर्शन 500 वाली लाइन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्पर्श दर्शन के लिए स्लॉट बुक होते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है, लेकिन भोले बाबा की कृपा से हमें स्पर्श दर्शन करने का मौका मिला। क्योंकि अभी भीड़ कम थी इसीलिए कुछ स्लॉट खाली थे, तो हमें यहाँ ऑफलाइन मिल गए। अगर आप स्पर्श दर्शन करने वाले हो तो एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ एक स्पेशल ड्रेस कोड है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग स्पर्श दर्शन के लिए मेंस को धोती, लुंगी, कुर्ता पहनना ज़रूरी है, और जो वुमेन्स हैं उनको साड़ी, और जो लड़कियां हैं वो सूट पहन सकती है। मतलब अपना पूरा ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस में आपको दर्शन करना होता है। जीन्स और शॉर्ट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। नॉर्मल दर्शन में भी आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। मतलब अगर आप दर्शन के लिए साउथ में कहीं भी जा रहे हो तो आपको इंडियन ड्रेस ही पहनना चाहिए। कई मंदिरों में शॉर्ट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हो तो अपने ड्रेस पर ज़रूर ध्यान दें। अगर आप लेकर अपने साथ नहीं गए हो तो आपको यहाँ आसपास बहुत सारी लुंगी मिल जाएंगी, धोती मिल जाएंगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों दर्शन कर लिए हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमने स्पर्श दर्शन किए क्योंकि बस महादेव की इच्छा थी। हम यहाँ गए, हमने 300 की पर्ची कटवाई। फिर उसके बाद हमने जब पता किया कि यहाँ स्पर्श दर्शन कर सकते हैं, बट हमारे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगे। मतलब जो स्पर्श दर्शन हमारे 500 में हो जाते वो 600 में हुए। डबल पर्ची हमने कटवाई, बट हो गए दर्शन, स्पर्श दर्शन हो गए। और फिर हम दोबारा गए, लुंगी उंगी पहनी, हम लेके ही आए थे, सारी तैयारी करके आए थे। अगर आप नहीं लेके आए, देखो ट्रेडिशनल ड्रेस की बात करें, स्पर्श दर्शन होते हैं कि जो गर्भगृह है उसके अंदर एंट्री होती है, आप शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं, मतलब छू सकते हो आप अंदर जाके। तो एक यही एक ऐसी जगह है जहां आप छू सकते हो। देखो उज्जैन में ये फैसिलिटी अब बंद हो गई, गर्भगृह में एंट्री। तो गर्भगृह में जब भी आप एंट्री करते हो किसी भी ज्योतिर्लिंग में, तो एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। जैसे कि अब यहाँ पर है साड़ी, जो लेडीज़ है उनको साड़ी पहननी है, वो सूट पहनती है, और जो जेंट्स हैं वो शर्ट और लुंगी पहनते हैं। वैसे अंदर वो शर्ट भी निकलवा देते हैं, बनियान भी निकलवा देते हैं। ऊपर बस एक पटका होता है वाइट कलर का और एक लुंगी पहननी होती है। तो मेरे हस्बैंड ने भी वही पहनी और मेरे बेटे ने भी वही पहनी। हम लेके आए थे ये सारी चीज़ें क्योंकि हमें पता था कि यहाँ इस तरह की व्यवस्था है। तो अगर नहीं लेके आए हो तो आप यहाँ से ले भी सकते हो। चार्जेस अलग अलग हैं, आपको 300 में भी मिल जाएगी, 500 में भी मिल जाएगी ये सारी जो ट्रेडिशनल यहाँ की ड्रेस है, लुंगी। तो अभी हमारे दर्शन हो गए हैं, बढ़िया दर्शन हुए हैं। मैं तो ये कहूँगी कि आप एक तो या तो पहले बुक करवा के आओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका कम में दर्शन हो जाएंगे। और दूसरा अगर नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ना भीड़ भड़का भी थोड़ा सा कम है, तो हमारी तो सारे चीज़ें अच्छी हो गई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा इधर का व्यू कि अभी दोपहर में कैसा है। और अभी देखो 10 बज रहे हैं और मुझे लग रहा है कि गर्मी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बढ़ रही है। थोड़ा धूप है बट गर्मी तो है, स्टार्ट हो गई है। सुबह सुबह मौसम सही था तो आज सुबह सुबह दर्शन करें। आप थोड़ा आलस छोड़े सुबह और जल्दी उठे, दर्शन करें, फिर अपना रेस्ट करें, रूम में खाए पिए जो कुछ आपको करना है। तो अभी थोड़ा सा व्यू देखें कि कैसे भक्तजन आ रहे हैं। तो ये देखिए ट्रेडिशनल ड्रेस, ये लुंगी, शर्ट, साड़ी, लहंगा, गाउन, आप इस तरह की ड्रेस पहन सकते हो। ये मंदिर का एक मेन एंट्री, इस तरह के मंदिर के 4 गेट हैं, इस तरह के गेट हैं।
तो हमने एक गेट से एंट्री कर दी, दूसरे से हम निकले और ये है सबसे वीआईपी गेट स्पेशल। तो ये तभी खुलेगा, ये हमारे लिए नहीं खुलेगा। और यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हो क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं है। और प्रसाद ले सकते हो, ऐसे मंदिर में कोई प्रसाद चढ़ता नहीं है। ये सिंपल फूल बेलपत्र वगैरह हम लेके गए थे, हमें तो यही चढ़ाया। और मार्केट से हमने ये एक मोमेंटो लिया है, जहाँ जहाँ हम दर्शन करते हैं तो वहाँ से हम ये भोले बाबा की याद अपने घर लेके जाते हैं और घर में सजा रहे हैं अपना हर हर महादेव। तो दोस्तों ये है मार्केट और इसमें आपको बहुत सारे सामान है, अपने घर ले सकते हो। ट्रेडिशनल ड्रेस ले सकते हो आप, लुंगी वगैरह अगर नहीं लाए हो तो आपको साड़ी भी मिल जाएगी, लुंगी मिल जाएगी। तो ये लुंगी वगैरह लगी हुई है इधर यहाँ पर। तो दोस्तों ये था हमारा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन का अनुभव, हमने आपके साथ शेयर किया। आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि यहाँ पर रहने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और खाने पीने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। साथ ही आसपास और कौन कौन सी घूमने की जगह है और दिन भी कि आपको यहाँ पर कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। इसी तरह चैनल पर लगातार ब्लॉग आएंगे क्योंकि आजकल हम साउथ इंडियन टूर पर हैं। यहाँ पर जितने भी धार्मिक स्थान हैं हम उनका दर्शन करने वाले हैं। साथ ही आपके साथ ये सारी जानकारी शेयर करेंगे कि साउथ में अगर आप जाने का प्लान कर रहे हो तो कौन कौन से आपको धार्मिक स्थान है वो ज़रूर देखने हैं। मेरे आने वाली वीडियोज़ में आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।